हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा किंग ऑफ कोथा मूवी का, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है हॉटस्टार पर। ये ओरिजिनली एक मलयालम मूवी है, बट ये हिंदी में भी आपको मिल जाएगी। मूवी का रन टाइम है 2 hours and 55 minutes का और जॉनरा है गैंगस्टर ड्रामा। तो कहानी है दो दोस्तों के बीच की, एक का नाम है राजू और एक का है कन्नन। तो ये पहले दोस्त होते हैं और फिर ये दुश्मन बन जाते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा तड़का डाला गया है गैंगस्टर ड्रामा का भी, बट ओवरऑल जो स्टोरी है वो इन्हीं दोनों के रिश्ते पर फोकस करती है। अब सबसे पहले स्टोरी लिखी है अभिलाष चंद्रन ने। और देखो, गैंगस्टर ड्रामा वाले पार्ट में नया कुछ भी नहीं है, बट जब बात आती है इन दो लोगों की दोस्ती की तो ये स्टोरी एंगल काफी अच्छा है। अगर आप लोगों ने धनुष की मारी देखी हुई है तो ये मूवी भी कुछ कुछ वैसी थी, बट दिस मूवी इज बेटर एंड बिलीवेबल। फिर इसके बाद कहानी फर्स्ट हाफ में फ्लैशबैक में चलती है और फिर सेकेंड हाफ में प्रेजेंट टाइमलाइन में। फिर इन सब में रवि का लव इंटरेस्ट जो है वो देखो, आप सबको मालूम ही है कि साउथ की मूवीज में हीरोइन को क्यों कास्ट किया जाता है, तो आप लोग समझदार हो। बट इसी के कॉन्ट्रास्ट में कन्नन का भी एक लव इंटरेस्ट है, बट दैट मेक्स मोर सेंस और वहां पर आपको लगेगा भी कि यार ये कैरेक्टर जरूरी है। इसके बाद जैसा कि गैंगस्टर ड्रामा में होता है कि लोग गैंग्स बदल लेते हैं, धोखा दे देते हैं, तो वो काम इसमें भी हुआ है, बट दैट विल कैच यू कंप्लीटली ऑफ द गार्ड। आप लोग सोचोगे कि भाई ये क्या हुआ, ये तो मैंने प्रेडिक्ट किया भी नहीं था। बट ओवरऑल आई रियली एंजॉयड द स्टोरी टेलिंग और स्टोरी ने पूरा टाइम लिया है कि आप लंबे टाइम तक राजू और कन्नन के कैरेक्टर्स को याद रखो। फिर इस मूवी में एक्शन सीन्स हैं और वो 90% रीजनेबल है, जहां पर लोग जबरदस्ती हवा में नहीं उड़े जा रहे, बट 10% फिजिक्स का गला घोटा भी गया है। बट इन सब में मूवी का एंड वाला जो फाइट सीक्वेंस है दैट वाज डैम गुड। मतलब एक बार को तो मैं भी सोच रहा था कि यार एक्शन में इन लोगों ने सब कुछ यूज कर लिया है, तो एंड में ये क्या करेंगे। बट ऑनेस्टली एंड वाली फाइट बहुत बढ़िया थी, इवन बेटर देन पठान एंड जवान बोथ। स्क्रीन प्ले के हिसाब से यस, देयर वर लाइक 3-4 सीन्स जो कि आप इजीली स्किप कर सकते हो। बाकी ओवरऑल जिस तरीके से सीन्स एक के बाद एक आते हैं वो आपको अपनी चेयर से बांध कर रखते हैं, बट इसके बीच में देखो 2-3 ब्रेक्स जरूरी है। आप लोग ये मूवी एक पूरी सिटिंग में नहीं देख पाओगे। फिर इसके बाद आती है एक्टिंग। अब इस मूवी में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम था 2 लोगों का। पहला है दुलकर सलमान एज राजू और इनके साथ शबीर एज कन्नन। तो इन दोनों की परफॉर्मेंसेस वर रियली गुड, बट यहाँ पर शबीर की मैं तारीफ करना चाहूंगा उनके डेडिकेशन के लिए, क्योंकि होता ये है कि इनकी आंख पर एक छोटी सी चोट लगी हुई है और वो चीज दिखाने के लिए इनको अपनी आंखों को कुछ इस तरीके से रखना पड़ता है जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इन्होंने थ्रू आउट इस चीज को मूवी में कैरी किया है और मेंटेन रखा है। फिर है दुलकर सलमान। तो इस मूवी में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आपको एक इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी देगी, आपको एक कैरिज्मा और चार्म फील करने को मिलेगा। आधी मूवी में तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि एक्शन सीन से पहले दुलकर सलमान ने कितनी रेड बुल गटकाई होंगी भाई, एंड आई गारंटी लोगों ने सीटियां और तालियां मारी होंगी इनकी एंट्री सीन्स पर और एक्शन सीन्स में। फिर जिनका काम बढ़िया है वो है रितिका सिंह एज मंजू। इनका रोल बहुत कम था बट दमदार था। आई मीन देखो, इनकी स्क्रीन प्रेजेंस 7-8 मिनट की ही है, बट शी लीव्स अ मार्क। देन कम्स ऐश्वर्या लक्ष्मी एज तारा। तो शी वाज फाइन, अगर वो नहीं भी होती इस मूवी में तो भी चलता। सिनेमेटोग्राफी की है निमिष रवि ने एंड ही डिड एन आउटस्टैंडिंग जॉब। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक नॉर्मल से फुटबॉल मैच को भी इतना एक्साइटिंग बना देंगे, जहां हमें ऑलरेडी मालूम है कि हीरो की ही टीम जीतेगी। प्लस द एक्शन सीन्स, इट वाज अ मिक्स ऑफ वाइड एंगल एंड क्लोजअप शॉट्स, जो कि मैंने बहुत कम मूवीज में यूज होते हुए देखा है। और फिर क्लाइमैक्स वाले उन 30 सेकंड्स के लिए जितनी तारीफ करो उतनी कम है। देन कम्स साउंड डिपार्टमेंट, जो कि संभाला है जेक्स बिजॉय ने, एंड नाउ I declared this movie's background score as the best sound design of the year 2023 in India। मतलब इतना एक्सपेरिमेंट किया है ना इन्होंने, जैसे कि गणपति विसर्जन पर जो ढोल नगाड़े बजते हैं, एक तो वो वाली ट्यून, फिर उसमें मिक्स किया है साउथ इंडिया का जो वो टिपिकल शहनाई वाली ट्यून है वो, फिर ऊपर से इन्होंने ऐड किया है इंग्लिश हिप हॉप। सो बूम, मास्टरपीस। मैं पूरी मूवी में सवाल कर रहा था कि भाई ये इतना दिमाग कहां से लेकर आते हैं, कितने बादाम खा लेते हैं ये लोग एक दिन में। अब इस मूवी के डायरेक्टर हैं अभिलाष जोशी और ये इनकी डेब्यू मूवी है एज डायरेक्टर और इनका काम अच्छा है, बट मैं ये भी अग्री करता हूं कि थोड़ी सी कमी रह गई है, बट फॉर अ डेब्यूटेंट इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। अब जो कमी रह गई थी तो देखो, थोड़ा सा प्रोडक्शन डिजाइन में और थोड़ा सा कॉस्ट्यूम डिजाइन में, मतलब ये वो चीजें जो कि ज्यादा बिलीवेबल नहीं लगती। बट फिर इस मूवी का मेन मकसद एंटरटेनमेंट था और वो चीज इन्होंने अपने प्रोडक्ट में डिलीवर की है, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। और फाइनली इस मूवी का रन टाइम कट शॉर्ट करके 2.5 घंटे का किया जा सकता था। और अगर आप लोग ये मूवी देखते हो तो आपको हिंदी में कोई गालियां नहीं मिलेंगी, बट बहुत सारा सब्सटेंस यूज है और वायलेंस देखने को मिलेगा। बाकी सेक्स सीन्स और न्यूड सीन्स इस मूवी में नहीं है। और मैंने इस मूवी को IMDb पर 8 की रेटिंग दी है। अब यहाँ पर मैं एक चीज से अग्री करता हूँ कि ये मूवी थिएटर में देखने जैसी नहीं है, क्योंकि अगर मेरे भी 200 या 250 रुपए लगे होते तो मैं भी इसको 6 ही रेट करता। बट क्योंकि मैंने इस मूवी को अपने घर में बैठ के आराम से टीवी पर देखा तो मैं इसको ज्यादा बेटर तरीके से एंजॉय कर पाया, जिसमें भी मैंने टोटल 2 ब्रेक्स लिए, जहां पे मुझे लग रहा था कि यार अब थोड़ी क्लीशेज ज्यादा
ज्यादा हो रहे हैं, बट ओवरऑल आई हैड फन थ्रू आउट। और आज के रिव्यू में बस इतना ही। ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना, बी ऑसम, बाय बाय।